नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष गंगवार। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। सहायक आंदोलन पुलिसकर्मियों ने ठुकराया प्रस्ताव। आंदोलनकारियों ने शुरू किया है मार्च। सीएम आवास की ओर आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की डीजीपी गृह सचिव के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें वेतन में 25% बढ़ोतरी का भरोसा मिला। 1 साल के लिए सेवा विस्तार का भी भरोसा दिया गया, लेकिन पक्की नौकरी पर नहीं बनी है बात, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। रांची के मोहराबादी मैदान में 18 दिन से ये आंदोलन चल रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे, आंदोलनकारियों ने अब मार्च शुरू कर दिया है। वो तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आंदोलनकारी अब मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन अब बढ़ता हुआ, उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रांची से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सब आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं, जहां पर आंदोलनकारी अब उग्र हो गए। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिसकर्मियों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 25% वेतन बढ़ाने की बात को अब ठुकरा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 25% वेतन बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा था, उसे आंदोलनकारियों ने नहीं माना है। आंदोलनकारियों ने मार्च शुरू कर दिया है। सीएम आवास की ओर तेजी से आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, मार्च तेजी से बढ़ रहा है, क्या अपडेट है? जरूर देखिए, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो मोरहाबादी मैदान से इस वक्त सीएम आवास की तरफ बढ़ते हुए, और जो तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी, वो सारे जो बैरिकेडिंग थे वो टूट चुके हैं। और जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो लगातार सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं जो सुबह से ही मोरहाबादी मैदान में थे, पिछले अगर 18 दिनों की बात करें तो 18 दिनों से ये आंदोलन चल रहा था। और इनकी एक ही मांग है कि उन्हें स्थायी तौर पर समायोजित किया जाए। उनको जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं जो फैसिलिटी मिलती है उनको भी दिया, वो तमाम तरह की जो फैसिलिटी है वो उनको भी दिया जाए। लेकिन आज जो वार्ता हुई, उस वार्ता में राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं और पूरा झारखंड के आम को इनको साथ देना चाहिए। झारखंड के एक एक बाल बच्चा को साथ देना चाहिए। 10,000 सैलरी में क्या होता है? 10,000 सैलरी में किसकी दाल रोटी चलती है? इनका भी 24 घंटा का ड्यूटी होता है। इनका क्या आप नहीं है पुलिसकर्मी? नहीं, हम JBKSS से हैं। JBKSS पार्टी का, या आप पार्टी की तरफ से हैं? बिल्कुल। देखिए, JBKSS के ये नेता हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी जो मांग है, मतलब सहायक पुलिसकर्मी की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। आज सुबह में अगर राज्य सरकार की तरफ से 3 प्रस्ताव रखे गए थे। पहला तो ये कि मानदेय में 25% की वृद्धि की बात कही गई थी। इसके साथ ही 1 साल की अवधि विस्तार दिया गया था। और जो तीसरा था वो ये कहा गया था कि जो बहाली होगी उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो देखिए, सभी लोग आपको पीछे की भी एक बार तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो दौड़ते हुए, आते हुए सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि उन्हें अस्थायी समायोजन किया जाए। 7 साल से वो काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि रघुवर दास सरकार में इनकी बहाली हुई थी और उस वक्त ये कहा गया था कि 3 साल के लिए इनका काम काज होगा। लेकिन इसके बाद अवधि विस्तार होते होते और 4 साल बीत चुके हैं। मतलब 7 साल का समय बीत चुका है। अब 7 साल का समय बीत चुका है अविनाश, और उसके बाद अब ये डिमांड की जा रही है कि उनको स्थायी किया जाए, और साथ ही साथ समान वेतन और समान काम की भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन जो अभी आप जो रिएक्शन सुनवा रहे थे, उनमें सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसमें अब पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। वो इसमें अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा। और जो व्यक्ति बात कर रहे थे वो JBKSS के थे, और बातचीत में जब उन्होंने कहा इनका समर्थन करते हैं, तो मैंने पूछा कि क्या आप सहायक पुलिसकर्मी नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं JBKSS से हूँ। तो उनके नेता भी जो देवेंद्र महतो हैं वो भी
काफ़ी देर से मुरादाबादी मैदान में थे और जो आंदोलनकारी हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही थी और वो उनके समर्थन में ही आए थे। तो ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो वार्ता चल रही थी उसे ब्रेक करने में भी ऐसे जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो कामयाब हुए हैं। और देखिए जो मांगे हैं अगर दो तरह से समझें इस पहले सारी चीज़ों को, पहला तो ये कि आज अगर हम मात्र 10,000 में अगर किसी के नौकरी की बात करते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। आप मनरेगा की मजदूरी दर को भी देख लीजिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिस समय ये नियुक्ति की गई वो क्या सही था, उस समय में जिन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर इन सारी चीज़ों को करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया गया। और सहायक पुलिसकर्मी की बहाली अपने आप में भी अगर सुनने में भी अगर हम कहें तो अटपटा सा लगता है और उसी वक्त से ये सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन इन 12 जिलों से जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले बार भी ये तमाम लोग आंदोलन किए थे, उस वक्त भी उनका अवधि विस्तार हुआ था और इस बार भी जब वो यहाँ जुटे हैं और जिस तरह से मोराबादी मैदान में उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस के जवानों को जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो भी पीट रहे थे। तो आप समझ जाइए कि क्या तस्वीरें थी। एक पुलिसकर्मी वाकई तस्वीरें जो है वो भी थोड़ी सी डराने वाली है क्योंकि सीएम आवास की तरफ ये कूच किया जा रहा है अविनाश, और मैं देख पा रहा हूं और आपकी आवाज को भी सुन पा रहा हूं क्योंकि आप लगातार चल रहे हैं। आपका जो हम कहते हैं कि अपनी घरेलू भाषा में हाफ छूट जाना वो छूटी हुई है। फिलहाल आप इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भारत के कई एयरपोर्ट पर भी तकनीकी परेशानी आ रही है, टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट पर सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित हो रही है, तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर असर पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत के कई एयरपोर्ट पर तकनीकी परेशानी बढ़ गई है, टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक में परेशानी हो रही है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित हो रही है, तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर अब असर पड़ने लगा है। और साक्षर दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। साक्षर दुग्गल जी, जिस तरह का ये अटैक हुआ है, क्या इसके पीछे साजिश देख पा रहे हैं आप, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय ठप सी हो गई है? बड़ा अटैक है, हम सबको पता है। एयरलाइंस हो, बैंक्स हो, हर जगह हर चीज प्रभावित हो रही है जी। और साथ ही साथ हमें जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि ये अटैक पहला नहीं है। हम आने वाले टाइम में अटैक बढ़ेंगे और ये अगर आप पूछे अटैक क्यों हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में, जहां माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर जो क्राउड जो सॉफ्टवेयर जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है वो हो, इनके बीच में कुछ तालमेल बैठी नहीं है और इसी जिस मौके का फायदा साइबर क्रिमिनल्स ने उठाया है। मैं लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपनी स्क्रीन से ज्यादा खिलवाड़ मत करिए। एक सोल्यूशन है, पहला आप पेशेंस रखिए। दूसरा, अगर आप हेल्प पर जाएंगे, विंडोज पे अगर आप हेल्प पर जाते हैं, वहां आप लिखते हैं ट्रबल शूटिंग BSOD एरर। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको एटलीस्ट वो 2 स्टेप्स दे देगा, जिससे एटलीस्ट अभी आप 2-3 घंटे के लिए तो ये मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो इस पर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज दिन के अंत तक ये मामला सुलझ जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया ठप हो गई, ना सिर्फ उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है, बाकी रेलवे पर भी इसका असर पड़ रहा है और कई चैनल्स पर भी इसका असर देखने को मिला है। मैं ये समझना चाह रहा हूं इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, वो आतंक फैलाना, ये दिखाना कि साइबर क्रिमिनल्स कितने ज्यादा शातिर हैं और उनके पास कितनी पावर है कि उनको पता है माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, अगर उन्होंने उसी को ही उसमें तालमेल में गड़बड़ कर दी है तो आप देखिए दुनिया भर के बैंक इम्पैक्ट हो गए। जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया एक तरीके से थम गई है और पूरी दुनिया को इनकन्वीनियंस हो रही है। तो ये आतंक दिखाने का एक नया तरीका है आज के जमाने में, आतंक दिखाने का तरीका है और इसका असर बड़े व्यापक तौर पर देखा भी जा रहा है। अगर इस पूरी समस्या को इस तरह से समझाएं कि कब तक इसको सॉल्व किया जा सकता है और इस समस्या के दौरान किन सावधानियों को बरतना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी डेटा है वो बहुत जरूरी है सबके लिए, तो समस्याएं किस तरह से आई है, समस्या का निदान क्या हो सकता है और कितना वक्त लगेगा इसे सुलझाने में?
देखिए, जहां तक समस्या की बात है, जैसा मैंने कहा, कुछ तालमेल में गड़बड़ हुई है। जो माइक्रोसॉफ्ट है और जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इनके बीच में कुछ तालमेल नहीं बैठी है, जहां पर जो एक विंडो थी उसका फायदा साइबर क्रिमिनल्स ने उठाया है। पहला ये। दूसरा, लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी स्क्रीन को छेड़िए ना, क्योंकि हम लोग जब ऐसी कुछ चीज देखते हैं हम इधर उधर छेड़खानी जरूर करते हैं। आप ना छेड़िए, हमें नहीं पता ये कैसा एरर है, क्या है। दूसरा, तीसरा, जैसा कि मैंने कहा, आप अगर विंडोज इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने नीली स्क्रीन आ रही है, आप गेट हेल्प पे जाइए। गेट हेल्प पे आप ट्रबल शूट BSOD एरर ये लिखेंगे तो आपको 3-4 स्टेप्स दे देगा, जिस 3-4 स्टेप्स को आप यूज करके एटलीस्ट कुछ मामला सुलझ सकता है। लेकिन हाँ, मेन मुद्दा यह है कि अगर ये आज रात तक भी सुलझ जाता है, मामला यहाँ खत्म नहीं होता। हमें देखना है कि आखिर दिक्कत हुई कहाँ, और अगर दिक्कत हुई है तो सवाल बहुत बड़ा उठता है, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज माइक्रोसॉफ्ट है, कल कुछ और हो सकता है। लेकिन ऐसे हम पूरी की पूरी दुनिया ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है, और कल कोई बड़े प्लेटफॉर्म भी खतरे में आ जाए तो टेक्निकली पूरी दुनिया भी एक तरीके से खतरे में ही है। वाकई, क्योंकि साइबर जो अटैक होता है वो कहीं ना कहीं दुनिया को भ्रमित करने के लिए, उसको डराने के लिए भी होता है। साक्षर दुग्गल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी समस्या के कारण जो उड़ानें हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही हैं, लेट हो रही हैं, और यहाँ तक कि जो विमान कंपनियों के टिकट काउंटर हैं वहाँ भी टिकट काटने में काफ़ी परेशानी हो रही है। टिकट कटना पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं कि ये विमान कंपनियों के काउंटर हैं और ये पूरी तरह से खाली हैं। जो तमाम विमान कर्मचारियों की बात करें तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर पूरी तरह से सर्वर ठप है, और सर्वर ठप रहने के कारण कोई भी टिकटिंग की व्यवस्था या बुकिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कितने यात्री भी यहाँ पहुँचे हैं, हम जिनसे बातें करेंगे। हाँ जी, क्या सर्वर ठप? हाँ, ऑलरेडी बुक्ड है दिल्ली के लिए, लेकिन अभी फिलहाल सुनने में, और हमने न्यूज़ देखा था मॉर्निंग में ही कि इंडिगो का सर्वर का, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ सर्वर का इशू आ रहा है। तो अभी फिलहाल अर्लियर फ्लाइट तो है इवनिंग की, बट अभी आ रहा है अर्लियर चेक इन के लिए कि वो पता कर ले क्या है, नहीं तो जाने में कोई दिक्कत ना है हमें। तो उसके भी आप पे परेशानी डेफिनेटली हो रही है। अब उसी के भी आप पे है फ्लाइट इवनिंग में, तो अभी हम 4-5 घंटे पहले ही आ गए हैं ताकि पता कर ले कि क्या उसका दूसरा सोल्यूशन क्या निकल सकता है जाने के लिए उसका। तो आपने सुना, जो यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप रहने के कारण जो टिकट है वो भी नहीं कट पा रहा है, और जो विमान है उनके आने और जाने में विमान भी करीबन 1 से 1.5 घंटा लेट होने की सूचना भी दे दी गई है। फिलहाल जो विमान कंपनी है उन्होंने भी अपनी तरफ से खेद जताया है। इंडिगो कंपनी और स्पाइस जेट, तमाम जो कंपनी है, उनका कहना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट आ रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके चलते विमान लेट उठ रहे हैं और बुकिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और माइक्रोसॉफ्ट में आए तकनीकी समस्या के कारण आज देश भर में विमानों की उड़ानों पर देरी हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर भी टिकट नहीं मिल रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि सर्वर ठप होने के कारण टिकट नहीं कट पा रहे हैं और उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। इसी के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं मंदिर में पानी भर गया तो कहीं सड़क पर सैलाब आने की वजह से गांव का दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया। इसके अलावा भारी बारिश से झरने ओवरफ्लो हो रहे हैं और झमाझम बारिश ने कहीं ना कहीं शॉपिंग सेंटर को भी स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है। वहीं उफनती नदियां भी परेशान करने लगी हैं। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। एक जगह तो तेज बहाव में कार ही फंस गई। मंदिर परिसर पानी में डूब गए हैं तो तेज बहाव में कहीं सड़क ही बह गई है। फिलहाल 10 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर बर्बादी साफ तौर पर नजर आ रही है। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल। कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। पहाड़ों पर जमीनें धंस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं,
बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मणिमहेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है, तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरे जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हैं, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता है, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं। कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के 133 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और वो बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए हैं। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं। हम लोगों ने सभी गांवों में NDRF, SDRF, PSC की फ्लड यूनिट। रांची से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। सहायक पुलिस कर्मियों पर यह लाठीचार्ज, उनका आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ। सीएम आवास का घेराव करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी निकले थे, उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज करने की कोशिश की गई है, लाठीचार्ज किया गया है। रांची से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास की ओर तेजी से आंदोलनकारी बढ़ रहे थे, जिनको रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि इसमें कई पॉलिटिकल लीडर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। जब हमारे संवाददाता अवनीश ने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहां पर कई पॉलिटिकल चेहरे भी नजर आए। हालांकि अब जो पुलिस है वो इन्हें रोकने की कोशिश में है। डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 25% इजाफे पर, सैलरी में 25% इजाफे पर बात बन नहीं पाई, जिसके बाद लाठीचार्ज का नजारा है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां आपको सहायक पुलिसकर्मी और झारखंड के पुलिसकर्मी जो दोनों ही वर्दी में दिखेंगे और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। नियंत्रित करने के लिए जो सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े थे, सीएम आवास तक पहुंचे थे, उन्हें नियंत्रित करने के लिए यहां लाठीचार्ज किया गया है। अब देखिए, अब जो नजारा है, ये नजारा आप देख सकते हैं कि अब जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो नीचे, कुछ लोग बैठ चुके हैं जमीन पर, और दूसरी तरफ का जो नजारा है ये आपको दिखाएं कि ये सीएम आवास है और ये सीएम आवास के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सुबह से ही, अगर हम बात करें, ये कोशिश हो रही थी और ये प्रयास किया जा रहा था झारखंड पुलिस की तरफ से कि किसी भी हाल में इस सीएम आवास मार्च को रोका जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। 3 प्रस्ताव भी दिए गए थे, वो प्रस्ताव भी जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने नहीं माना। और जो तस्वीरें देखने को मिली, ये तस्वीरें काफी हैं कि किस तरह से पुलिस के खिलाफ ही पुलिस के जवान आपको सड़क पर लड़ते हुए, एक दूसरे पर लाठियां भांजते हुए दिख जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से ही हम आपको सीएम आवास के बाहर की हकीकत को दिखा रहे हैं कि क्या नजारा है। सभी को नीचे बैठने का इशारा किया जा रहा है कि सभी लोग नीचे बैठ जाएं। देखिए, देख लीजिए, हम लोग दिखा रहे थे। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ भी देखिए इनको लगी है और दोनों ही तरफ से जो पुलिस के जवान हैं, जो दोनों ही वर्दी में हैं, उनको
एक दूसरे से लड़ाई करते हुए आपको दिख जाएंगे। और यहाँ देखिए जो वाटर कैनन की गाड़ियां हैं वो यहाँ आपको दिख जाएंगी। सामने 2 गाड़ियां यहाँ रखी गई हैं। अब जो सहायक पुलिसकर्मी हैं इस वक्त जमीन पर बैठ चुके हैं और थोड़े शांत, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल ये शांत हैं। लेकिन ये जो आप रोड देख रहे हैं सीएम आवास के ठीक बाहर की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये जो रोड है ये पूरी तरह से यहाँ बैरिकेड हो चुका है। मतलब नीचे जो जमीन पर बैठे हुए आंदोलनकारी हैं वो अब शांत है। और यहाँ देखिए रह कर आपस में ही लोग उलझ रहे हैं, बातें हो रही हैं, समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लाठीचार्ज हो चुका है और देखिए फिर से एक बार देखिए किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें हैं और यहाँ से पत्थरबाजी भी की जा रही है दूसरी तरफ से। और ये तस्वीरें हैं जो लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखाएं कि जो लोग नियंत्रित नहीं हो रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठियां चलाई जा रही हैं। और ये तस्वीरें हैं यहाँ से आप देखिए कि किस तरह से जो पुलिस के जो जवान हैं वो आपस में कैसे उलझ रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीएम आवास के बाहर की बार बार हम दिखा रहे हैं कि ये सामने सीएम आवास का ये गेट है। ये सीएम आवास है। बगल का जो आवास आपको दिख रहा है उसमें सीएम हेमंत सोरेन रहते हैं। मतलब 50 कदम की दूरी पर ये 2 मुख्य गेट आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। और ज्यादातर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जवान है वो इन सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने घेराव की कोशिश में लगे हुए हैं और स्थिति जो ग्राउंड पर है वो चिंताजनक बनी हुई है। अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।